बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज जूस और ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। इसको हम बनाएंगे और 3 माह के लिए स्टोर भी करेंगे। तो बग़ैर किसी केमिकल के हम इसको स्टोर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब क्योंकि किन्नू का सीज़न ख़त्म हो रहा है तो हमने किन्नू ले लिए हैं 3 किलो और इनको हम जो है अच्छी तरह से धो लेने के बाद इसको इस तरह से कट लगाएंगे। किन्नू के ऊपर क्योंकि मिट्टी वगैरह डस्ट होती है तो इसको अच्छी तरह से आप पहले धो लें और देखें इस तरह से इसको कट लगाएंगे। तो कट लगाने का मकसद ये है कि इसका जो छिलका है वो हम इस तरह पूरे का पूरा ही उतार लें और इसके छोटे पीसेस ना करें। तो 2-3 जो किन्नू हैं इसके छिलके मैं रख लूँगी और बाकी के मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो इस तरह हम जो है एक साइड पे इनको रख लेंगे और किन्नू को इस तरह से काट कर हम रख लेंगे। आपने मौसमी या फ्रूटर वगैरह नहीं लेना, आपने खट्टे मीठे जो किन्नू होते हैं वो लेने हैं और उसी को हम अपने जूस के लिए यूज़ करेंगे। तो ये छिलके के साथ मैंने काट लिए हैं। अब ये मेरे पास मशीन है जूसर, तो इसके ऊपर हम जो है इसका जूस निकालेंगे। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप हाथ वाले भी कोई सिट्रस फ्रूट वाली कोई मशीन हो तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। या फिर ये देखिए इस तरह से मैंने इसका जूस निकाल लिया है और एक बाउल ले लेंगे और इसके ऊपर एक छलनी रख देंगे। तो माल्टे को लेंगे और इस तरह से हाथ से दबाते हुए हम इसका सारा जूस निकाल लेंगे। बड़ी आसानी से इसका जूस निकल जाएगा। और मैंने हाथों पे ग्लव पहन लिया है ताकि अच्छे से साफ़ सुथरा सा हमारा जूस जो है वो निकल जाए। तो ब्लेंडर का जग ले लेंगे और बेहतर है कि आप ऑरेंज के जो सीड्स हैं वो रिमूव कर दें। और अगर आपने रिमूव नहीं किए तो आप फिर ब्लेंडर को बस थोड़ा सा ही चलाएंगे कि बस ये थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए। तो पानी 1 गिलास हमने इसमें डाल दिया है ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो सके। तो बस थोड़ी सी हम ब्लेंडर चलाएंगे। अगर ज़्यादा चलाएंगे तो इसके जो सीड्स हैं वो सारे कट जाएंगे और मिक्स ब्लेंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जूस जो है वो कड़वा हो सकता है। तो देखिए मैंने एक जगह पे जूस सारा इकट्ठा कर लिया है और एक कढ़ाई ले ली है। जूस को हम एक साइड पे रख दें, कढ़ाई ले ली है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से छलनी रख दी है। तो ये जो छिलके हैं इनको हम इस तरह से रख देंगे। हमारा मकसद ये है कि हम इसको स्टीम करें और छिलकों को नरम करके गला लें। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते या आपके पास छलनी नहीं है तो आप 1 गिलास पानी में छिलकों को डालकर रख दें और पानी जब खुश्क हो जाए तो आप छिलकों को निकाल लें। तो जूस जो है उसको अब हम देखें इस तरह से एक जाली है। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो ऐसी जो छलनी होती है वो भी हर घर में होती है, तो आप इससे भी जूस को जो है वो स्ट्रेन कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको देखें हिलाते हुए सारा जूस निकाल लेंगे और कोशिश कीजिए कि आपके पास ऐसी हो छलनी, आपकी ऐसी हो जिसमें से सीड्स ना निकलें। तो 1 किलो हमने चीनी ले ली है और जो कि कप में है 4 कप। मेयरिंग कप अगर लेंगे तो 4 कप ये चीनी है और 1.5 कप हम इसमें पानी का डाल देंगे। तो चीनी देखे पानी में डाल देंगे और जब भी आपको कोई सिट्रस फ्रूट बनाए तो उसका जूस जो है यूज़ करने के लिए आप स्टील की देच की यूज़ किया करें, सिल्वर के एक बर्तन यूज़ ना किया करें। तो छिलके हमारे जो हैं वो 10 मिनट में अच्छे से गल चुके थे। अब ये देखिए वाइट वाला पोर्शन हम निकाल देंगे क्योंकि ये कड़वा होता है और जो छिलका है उसमें ऑरेंज का बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर होता है और इसकी खुशबू भी ऑरेंज की बहुत ज़्यादा होती है, जिसके लिए हमें किसी भी एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं। तो अब इन छिलकों को मैं ब्लेंडर के जग में डाल दूँगी और अब हम पानी नहीं डालेंगे। अब ये वाला जूस डालकर हम इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें जूस का डाल दिया है और इसको ब्लेंड कर लिया है 1-2 मिनट के लिए। तो देखिए अच्छा सा इसका पेस्ट बन गया है और एक छलनी रखेंगे और इसको अब हम छान लेंगे। मोटे वाले जो छिलके होंगे वो रह जाएंगे और बस एक फाइन सा पेस्ट हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हिलाते हुए सारा छान लेंगे। तो बाकी के जो मैंने छिलके थे वो डिस्कार्ड कर दिए हैं और देखिए एक अच्छा सा पेस्ट हमारे पास आ गया है। तो अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और चीनी और पानी जो मैंने मिक्स किया था उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और लो फ्लेम पे हम इसको
या आप मीडियम फ्लेम भी करें तो इसको हिलाते हुए आप पकने दें। जब चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए तो फिर आप छोड़ा करें, वरना चीनी नीचे से जलना शुरू हो जाएगी और आपके जो शरबत है, स्क्वैश है, उसका फ्लेवर ख़राब करेगी। तो इस तरह से हमने अब जो मिक्सचर था हमारा पील्स वाला वो हमने इसमें डाल दिया है और इसको हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए हम पकने देंगे। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस जो है वो हमारा 6 कप है, तकरीबन 6 कप है। तो इसको अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें देखिए हल्का हल्का आपको पल्प भी नज़र आ रहा है। तो अब इसको हम देखिए मिक्स करेंगे और फिर इसको एक बॉयल आने के बाद हल्की आंच पर पकने देंगे। बहुत ही मज़े का हमारा जूस बना था। आप भी इसी को इसी तरह बनाइए। तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सारे किचन में इसकी खुशबू फैल गई है ऑरेंज की। तो अब देखें इसको बॉयल आ गया है। आग हल्की करके अब हम इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक और साथ में शामिल करेंगे जी इसमें हम लेमन जूस। 2 टेबलस्पून है। लेमन जूस जो है वो इसको प्रिजर्व भी करेगा और इसके टेस्ट को भी बैलेंस करेगा। तो हल्की आंच पर इसको 10 मिनट पकने देंगे। अब हम इसकी आग जो है हमने बिल्कुल फ्लेम इसकी लो कर दी है और इसको 5 से 10 मिनट हमने पकने दिया है। तो देखिए जूस हमारा काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। तो स्टील की पतीली जो है वो इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि सिल्वर की जो बर्तन होते हैं वो खट्टे के साथ जो है वो घुलना शुरू हो जाते हैं। तो आप स्टील का बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो जूस हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको अपने जग में डाल लेते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, इसका नेचुरल कलर है और हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला। तो इसी तरह से ये स्टोर करेंगे। बस आपका जग जो है और या कोई भी आप बोतल लें तो बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। आप चाहें तो इसको गर्म पानी से बॉयल करके बर्तनों को फिर यूज़ करें तो आपका जूस जो है वो लंबे अरसे तक रहेगा। इसको फ्रीज़र में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको फ्रिज में रख कर भी 2-3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक बोतल में भी इसको डाल लिया है और अब इसका एक ढक्कन लगा के इसको फ्रिज में आप रख दें। तो आपका जूस जो है थोड़ा सा निकालें और ठंडा पानी डालें या बर्फ़ डालें तो आपका जूस रेडी है। तो एक गिलास में हम 4-5 टेबलस्पून के करीब मैंने जूस डाल लिया है स्क्वैश, और 3-4 मैंने इसमें आइस क्यूब डाल लिया है और 1 गिलास पानी का डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा जूस जो है वो रेडी हो चुका है। स्क्वैश है, आप बाज़ार से जो टैंग वगैरह लाते हैं वो नेचुरल नहीं होता और ये आपका नेचुरल जूस है जो आप बड़ी आसानी से घर पर बन गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो।